हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप्स की थ्योरम नंबर 25। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ दे आर कंपेरेबल, दैट इज वन सब ग्रुप इज कंटेन्ड इनटू अदर। ठीक है, देखिए ये इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट है, तो हम मतलब कन्वर्सली पार्ट भी प्रूव करेंगे। पहले एक लेट करेंगे फिर दूसरा प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमें एक यूनियन दिया हुआ है दो सब ग्रुप्स का। ठीक है, वो क्या है, हमें सब ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है ना, दो सब ग्रुप्स का जो यूनियन है वो हमें सब ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास H सब ग्रुप है एंड K सब ग्रुप है, ठीक है, ये दो सब ग्रुप है, ठीक है, इनका यूनियन है, वो भी हमारा कहते हैं सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ दे आर कंपेरेबल। अगर वो दोनों जो हम लेके चल रहे हैं H एंड K, अगर ये दोनों कंपेरेबल होंगे, दैट इज के अगर हमारा H कंटेन्ड होगा K में या K कंटेन्ड होगा H में। ठीक है ना, ये कंटेन मतलब K, ठीक है, सबसेट H का मतलब K है जो H के अंदर है, यहाँ पर H K के अंदर है। ठीक है, तो क्या कहता है जो हमारा यूनियन है दो सब ग्रुप्स का, ठीक है, वो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ दे आर कंपेरेबल और इफ वन सब ग्रुप इज कंटेन्ड इनटू अदर। ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट देखिए इसकी क्या है कि हमारे पास अगर H1 H2 दो सब ग्रुप्स दिए हुए हैं G के, देन जो यूनियन है H1 यूनियन H2 वो सब ग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ H1 सबसेट H2 और H2 सबसेट होगा H1 का। ठीक है, देखिए यही तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। ठीक है, स्टेटमेंट कोई भी आ सकती है, कोई आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमें पहले दो सब ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका यूनियन सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ जो एक सब ग्रुप है वो दूसरे में कंटेन्ड होगा, ठीक है, या दूसरा पहले में कंटेन्ड होगा। ठीक है, यही कंडीशन है, बस यहाँ पर इसको पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करके लिख दिया H1 H2 की फॉर्म में। ठीक है, अब आइए इसकी हम स्टेटमेंट प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ क्या है। सबसे पहले गाइस हम देखिए प्रूफ कर दें कि जो यूनियन है वो हमारा सब ग्रुप है G का। ठीक है, जब भी आप देखिए प्रूफ स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिख दिया करो टू प्रूफ। ठीक है, सबसे यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रूफ H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, देन हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे लेट किया हमने H1 H2 दो हमारे सब ग्रुप्स है G के। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ कि अगर हमारे पास H1 H2 सब ग्रुप्स है G के, ठीक है, तो वही चीज हमने लिखी, लेट किया हमने H1 H2 दो सब ग्रुप्स है G के, ग्रुप G के। ठीक है, फिर लेट किया हमने कि H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का। ठीक है, ये कंडीशन दोनों हम लेके चल पड़े, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, उसको लिख लिया। फिर हमने क्या किया, अब देखिए गाइस हमारे पास कहते कि H1 यूनियन H2 या तो H1 के इक्वल होगा या H2 के इक्वल होगा। देखिए जब हमारे पास है ना H1 सबसेट है हमारे पास H2 का, ठीक है, तो H1 यूनियन H2 ये हमारे पास क्या होगा, H2 होगा। ठीक है, क्योंकि H1 हमारा H2 में कंटेन्ड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर H2 हमारा बड़ा आ रहा है। ठीक है, H2 बड़ा आ रहा है, तो जो यूनियन होता है उसको हम उसकी वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू जो मतलब सेट बड़ा होता है ना वो लिखते होते हैं। H1 यूनियन H2 हमारा H2 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो H2 है, ठीक है ना, वो हमारा बेसिकली सुपर सेट आ रहा है H1 का। ठीक है, क्योंकि मतलब H1 कंटेन्ड है H2 में, H2 बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली जब हमारे पास H2 सबसेट होगा H1 का, तो हमारे पास H1 यूनियन H2 होगा, वो हमारे पास H1 होगा। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि H2 है वो सबसेट है H1 का। ठीक है, मतलब H1 बड़ा है तो जो उसका यूनियन है वो H1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर H2 के भी इक्वल आ गया एंड H1 के भी इक्वल आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। जब ये लेके चले थे तो हमारे पास यूनियन H2 के इक्वल आ गया, जब ये कंडीशन लेके चले तो यूनियन H1 के इक्वल आ गया, मतलब जो H1 यूनियन H2 है, ठीक है, वो हमारा H1 या H2 के इक्वल है। ठीक है, यही चीज आ गई। देन हमारे पास क्या आ गया, हैंस H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, वो सब ग्रुप आ गया, क्यों, अगर देखिए जो यूनियन है हमारा या तो H1 के इक्वल आ गया या H2 के इक्वल आ गया। अब H1 भी हमें सब ग्रुप गिवन था,
H2 भी हमारे सब ग्रुप गिवन था, ठीक है। अगर यूनियन है जो चाहे H1 आ जाए चाहे H2 आ जाए, ठीक है। बेसिकली जो यूनियन आ रहा है हमारा H1 यूनियन H2 वो किसी सब ग्रुप के ही इक्वल आ रहा है, तो वो भी हमारा सब ग्रुप बन गया, ठीक है। तो H1 यूनियन H2 क्या बन गया, हमारा सब ग्रुप बन गया जी का, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब कन्वर्सली पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है यहाँ पे आप टू प्रूफ यहाँ पर भी लिख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। H1 सबसेट है H2 का और हमारे पास H2 सबसेट है H1 का, ठीक है। ये चीज हमने प्रूव करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि हमने जो H1 यूनियन H2 है वो सब ग्रुप है जी का, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है कि H1 कंटेंड है H2 में, ठीक है, एंड H2 कंटेंड है H1 में, ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अब क्या किया हमने, लेट कर लिया इफ पॉसिबल, ठीक है। अगर हमने कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल पड़ेंगे, ठीक है, तो हमने इफ पॉसिबल लेट कर लिया कि नाइदर H1 कंटेंड है H2 में, नाइदर, ठीक है, नॉर H2 कंटेंड है H1 में, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है कि H1 हमारा बेसिकली सबसेट है H2 का, ठीक है। H1 जो H2 में कंटेंड है, तो हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल पड़े कि H1 H2 में कंटेंड नहीं है, ठीक है ना, ये चीज लेके चल पड़े। अब देखिए नाइदर H1 सबसेट ऑफ H2 नॉर H2 इज कंटेन्ड इन H1, ठीक है, ये चीज लेके चल पड़े। फिर हमने क्या किया, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग टू H1 सच दैट A डजंट बिलोंग टू H2, ठीक है। देखिए अगर हमारा जो H1 है, ठीक है, वो हमारा सबसेट नहीं है H2 का, मतलब H1 H2 में कंटेंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई A हमारा इस H1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये H1 H2 में नहीं है तो ये हमारा A है वो H2 में नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो हमारा A है वो H1 है, देखिए जो H1 है वो इसका सबसेट नहीं है, ठीक है ना, H2 का। तो अगर A हम कोई इसका एलिमेंट ले रहे हैं एंड ये इसका सबसेट है ही नहीं, ठीक है, इसके अंदर है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये एलिमेंट ये इसके अंदर कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज हो गई। तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमने A लिया H1 से सच दैट A हमारा H2 को नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है। अब हमने लिया कि देयर एग्जिस्ट B बिलोंग टू H2 सच दैट B डजंट बिलोंग टू H1, ठीक है। जब हमारा H2 कहते कि कंटेंट नहीं है H1 ने, हमने क्या लिया, कोई B है वो H2 को बिलोंग कर रहा है सच दैट के B हमारा H1 को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। जब हम देखिए ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि H2 हमारा H1 में कंटेंट नहीं है, तो हमने लिया कि B H2 को जा रहा है बट हमारा जो B है वो H1 को नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि H2 है वो हमारा, ठीक है, H1 में कंटेंट नहीं है, ठीक है। B हमारा H2 को तो जाएगा बट B हमारा H1 को नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही चीज लिखी है कि जब हम फर्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं कि H1 हमारा H2 में कंटेंट नहीं है, तो हमारे पास कोई A एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट को H1 को बिलोंग कर रहा है बट वो H2 को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। जब हम सेकंड कंडीशन लेके चल रहे हैं कि H2 हमारा कंटेंट है H1 में, ठीक है, तो हमारे पास जो B है वो H2 को जा रहा है बट जो हमारा B है वो H1 को नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब हमारा जो A है, ठीक है, वो H1 को तो जा रहा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज जो हमारा A है वो H1 यूनियन H2 को भी जाएगा, ठीक है ना। देखिए गाइस, जब H1 हम यूनियन की बात करते हैं, जैसे अगर हम H1 में ले हमारे पास 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। H2 में हमने लिए मान लो हमारे पास 4 और 5 है, ठीक है। अब यूनियन क्या होता है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास सबको हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब H1 यूनियन H2 ये चीज आ गई ना अब हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा 1 है वो हमारा H1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ से 1 लिया वो हमारा H1 को तो जा रहा है ना, ठीक है। अब यही 1 हमारा H1 यूनियन H2 को भी तो जा ही रहा है ना। जब H1 यूनियन H2 में कौन से एलिमेंट्स हैं, H1 एंड H2 के, ठीक है। अब 1 H1 में था, ठीक है, तो 1 हमारा H1 यूनियन H2 में भी तो है ना, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई है कि जो हमारा अगर A हमारा H1 को जा रहा है तो A हमारा H1 यूनियन H2 को भी जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगर जब हमारा B H2 को जा रहा है तो B हमारा H1 यूनियन H2 को भी जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए गाइस, अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास जो H1 यूनियन H2 है वो हमारा सब ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, A इंटू B वो हमारा H1 यूनियन H2 को जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सब ग्रुप दिया हुआ है, सब ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा सब ग्रुप होता है, ठीक है, जो हमारा गाइस देखिए
सब ग्रुप होता है, ठीक है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, अगर H हमारा सब ग्रुप है, ठीक है, एक तो वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है, वो सबसेट होना चाहिए ग्रुप G का, ठीक है, एंड वो इटसेल्फ ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, ठीक है ना, अंडर द कॉम्पोजिशन ऑफ G, ठीक है, जो G में अगर स्टार कॉम्पोजिशन है, मतलब मल्टीप्लाई चलो लेके चले कॉम्पोजिशन है, तो H भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना, अंडर दी मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर, ठीक है, एसोसिएटिव हो गया हमारे पास, और कौन सी थी, आइडेंटिटी होगी हमारे पास, ठीक है ना, इनवर्स हो गया, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, सब ग्रुप ये होता है, ठीक है। अब क्योंकि H1 यूनियन H2 हमारे पास सब ग्रुप, ठीक है, हम पहले ही लेके चले थे ना, लेट किया था कि H1 यूनियन H2 हमारा सब ग्रुप है G का, ठीक है, तो अगर हमारा H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम सेट के दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, ठीक है ना, अगर मान लो हमने ए बी हमने लिए H में से, ठीक है, तो उस पर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो भी मतलब कॉम्पोजिशन हमें दी हुई है, ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब A स्टार B किया हमने, ठीक है, तो वो वापस H में चला जाए, एक यूनिक एलिमेंट मिल जाए हमें, ठीक है ना, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने, क्योंकि H1 यूनियन H2 हमारा सब ग्रुप दिया हुआ था, बेसिकली ग्रुप है वो, ठीक है ना, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो A हमारा H1 यूनियन H2 को जा रहा है, B हमने H1 यूनियन H2 को जा रहा है, दो एलिमेंट्स लिए, ठीक है, उस पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्यों, क्योंकि H1 यूनियन H2 हमारा सब ग्रुप है, बेसिकली वो हमारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो A इंटू बी हमारा H1 यूनियन H2 को चला गया। अब इससे क्या पता चलता है, क्योंकि A B हमारा H1 यूनियन H2 को जा रहा है, तो हमारा जो A B है वो H1 को जाएगा, या तो फिर वो A B है वो H2 को जाएगा। देखिए अब हमने 1 लिया था, जैसे अब H1 में हमने क्या एलिमेंट्स लिए, 1 2 3, H2 में 4 5 लिए, ठीक है, यूनियन किया हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए गाइस, अगर हम इस यूनियन में से देखें, अगर हम अकेला यूनियन की बात करें, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, अब इसमें से अगर हम 1 एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो मतलब 1 है, या तो हमारा वो H1 को जाएगा, या तो हमारा H2 को जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो अब ये चीज पता नहीं ना वो किसको जा रहा है, ठीक है, बेसिकली अगर यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमें पता नहीं चल रहा ना कि ये 1 किसका एलिमेंट है, H1 का है कि H2 का है, ठीक है, तो हमारा इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो ए बी है वो हमारा H1 को जा सकता है, या तो फिर वो H2 को जा सकता है, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए अगर हमारा जो ए बी है, A इंटू बी है, वो H1 को जा रहा है, ठीक है, अगर वो H1 को जा रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, A इनवर्स ए बी, ठीक है ना। अब देखिए ये स्टेप कैसे आया, क्योंकि हमारा जो देखिए ए बी हमारा H1 को जा रहा है, अब H1 क्या है, हमारे पास सब ग्रुप है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन था ना कि H1 हमारा सब ग्रुप है, तो ये भी हमारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारा A H1 को जा रहा है, ठीक है, H1 हमारा सब ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्लोजर आइडेंटिटी, ठीक है, इनवर्स सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो रही है, तो उसका इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अगर हमारा कोई ए भी H1 को जा रहा है तो है ना, क्योंकि हमारा कोई ए भी H1 को जा रहा है, ठीक है, ए भी हमारा H1 को जा रहा है, H हमारा ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें इनवर्स भी है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने लगा दिया कि A इनवर्स इंटू ए बी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने, तो हमारे पास क्या आया, A इनवर्स A आइडेंटिटी बन गया, हमारे पास अकेला B बचा, ठीक है। अब ये सारी चीज हमारे पास क्योंकि H1 को जा रही थी तो B भी हमारा H1 को चला गया, ठीक है, बट ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में ये लेके चले थे कि जब हमारा H2 सबसेट है H1 का, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या कंडीशन थी कि B हमारा H2 को जा रहा है बट B हमारा H1 को नहीं जा रहा, बट यहाँ पर तो हम अगर हमारा A भी H1 को जा रहा है तो B हमारा H1 को जा रहा है, ठीक है, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज आई कि अगर हमारा ए बी H1 को जा रहा है, क्योंकि हमारा A H1 को जा रहा है, ठीक है, H1 हमारा क्या है, अब हमारा सब ग्रुप है, ठीक है ना, यहाँ देखिए क्योंकि हम ऊपर लेके चले थे ना, देयर एग्जिस्ट A H1 को जा रहा है, A H1 को जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे B इनवर्स नहीं यूज किया, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिए कि अगर आपने यहाँ, अब आप कहेंगे हम B इनवर्स भी तो यूज कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हम लेके चले कि देन देयर एग्जिस्ट A बिलोंग टू H1, ठीक है ना, A हमारा H1 को जा रहा था, तो A हमारा H1 को जा रहा था, H सब ग्रुप था, वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था, तो है ना
ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो हमने एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है, ऑपरेट कर दिया ए बी एंड ए इनवर्स को, ठीक है। तो ए इनवर्स ए बी क्या आ गया, बी के इक्वल, वो H1 को चला गया, बट ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, क्यों, क्योंकि हमने लेके चले थे कि बी हमारा H1 को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। सिमिलरली जब हमारा ए बी अगर हमारा H2 को जाएगा, एक तो कंडीशन हमने बता दी ना कि ए बी जब हमारा H1 को जा रहा था, अब हमने लिया कि ए बी हमारा H2 को जा रहा है, जब ए बी हमारा H2 को जा रहा है, ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पर, अब क्योंकि देखिए ए बी हमारा H2 को जा रहा है, ठीक है, अब H2 में हमारे पास क्या जा रहा था, बी, ठीक है ना, बी जा रहा था यहाँ पर, देखिए बिकॉज बी बिलोंग कर रहा है हमारा H2 को, ठीक है, एंड H2 क्या है हमारा सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो बी H2 को जा रहा है तो बी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो उसको हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए बी के साथ, ठीक है ना, बेसिकली ऑपरेट कर दिया, ठीक है, ए बी इंटू बी का इनवर्स, तो हमारे पास बी इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, तो क्या बचा हमारे पास ए, ठीक है। ए हमारा फिर किस, क्योंकि ए बी हमारा H2 को जा रहा था, इसको ऑपरेट किया हमने बी इनवर्स के साथ, तो वो भी हमारे पास H2 में चला गया, ठीक है, ए H2 में चला गया, बट ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हम ऊपर लेके चले थे कि ए हमारा H2 को नहीं जाएगा, ए हमारा H2 को नहीं जाएगा, तो वो भी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो हम लेके चले थे कि H1 सबसेट है, H1 मतलब H2 में कंटेंट नहीं है, दूसरी लेके चले कि H2 भी H1 में कंटेंट नहीं है, बट ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो H1 क्या हो गया, कंटेंट हो गया H2 में, और H2 हमारा कंटेंट हो गया H1 में, ठीक है। ये गाइस हमने इस सारी थ्योरम में क्या किया, हमें पहले H1 H2 दो सब ग्रुप्स दिए हुए थे जी के, ठीक है, हमने क्या प्रूव करना था, पहले तो उनका यूनियन प्रूव करना था, ठीक है, देन हमने कन्वर्सली पार्ट में क्या प्रूव करना था, ठीक है, कि H1 हम कंटेंट है H2 में एंड H2 कंटेंट है H1 में, ठीक है, ये चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। सबसे पहले हम लेके चले थे कि हमारा जो H1 है H2 में कंटेंट है एंड H2 H1 में कंटेंट है, ठीक है, तो उनकी जो यूनियन कर रहे थे हमारी, तो वो H1 H2 के इक्वल आ गई थी, ठीक है। अब H1 H2 सब ग्रुप थे तो उसकी यूनियन ऑटोमेटिकली हमारी सब ग्रुप बन गई जी की, ठीक है। कन्वर्सली पार्ट में हमने क्या प्रूव करना था कि जो H1 है H2 में कंटेंट है एंड H2 H1 में कंटेंट है, ठीक है। हम यूनियन को सब ग्रुप लेके चले थे, यहाँ पर हमने कॉन्ट्राडिक्शन लगा दी थी, ठीक है, कि H1 हमारा H2 में कंटेंट नहीं है एंड H2 हमारा H1 में कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लेके चले थे कि कोई एलिमेंट्स है जो हमारा अगर A H1 को बिलोंग कर रहा है तो H1 हमारा H2 में कंटेंट नहीं है, तो A हमारा H2 को नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर B हमारा H2 को बिलोंग कर रहा है, बट वो H2 H1 में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि H2 हमारा H1 में कंटेंट नहीं है। A हमारा H1 को जा रहा था तो A हमारा H1 यूनियन H2 को भी जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा B H2 को जा रहा था तो B भी हमारा H1 यूनियन H2 को जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब यूनियन को इसलिए क्योंकि A हमारा H1 को भी जा सकते तो H2 को भी जा सकते, तो बेसिकली उसकी यूनियन को जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या आया देखिए, ठीक है ना, सॉरी A हमारा क्योंकि H1 यूनियन H2 को जा सकता है, क्यों, क्योंकि A हमारा H1 को जा रहा है, ये चीज हमें अब पता है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, क्योंकि H1 यूनियन H2 हमें सब ग्रुप थे तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, A इंटू B हमारा H1 यूनियन H2 को चला गया, ठीक है। अगर वो यूनियन को जा रहा है तो मतलब A भी या तो हमारा H1 को जाएगा या तो H2 को जाएगा, ठीक है ना। अगर वो हमारा देखिए H1 को जा रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है आंसर कि B H1 को जा रहा है, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि B हमारा H1 को नहीं जा रहा था, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया कि B अगर A भी हमारा H2 को जा रहा है, ठीक है, तो A हमारा H2 को चला गया, बट ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्यों, क्योंकि A हमारा H2 को नहीं जा रहा था, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो H1 सब कंटेंट हो गया H2 में एंड H2 कंटेंट हो गया H1 में। अब गाइस देखिए इसका रिमार्क, ठीक है, रिमार्क भी साथ ही में कर लीजिए, ठीक है। थ्योरम नंबर हमारी 25 का, ठीक है। अगर हमारे पास थ्योरम 25 में क्या था कि H1 H2 सब ग्रुप्स दिए हुए हैं, यूनियन उसका सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एक जो सब ग्रुप है दूसरे में कंटेंट होगा, ठीक है। तो रिमार्क क्या कह रहा है कि हमारा जो यूनियन है, यूनियन ऑफ इवन टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप में नॉट बी अ सब ग्रुप, ठीक है। जो हमारा कहते हैं यूनियन होगा दो सब ग्रुप्स का, ठीक है, में नॉट बी सब ग्रुप, ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसकी काउंटर एग्जांपल देखिए, हमने लिया कि हमारे पास एक इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, एक हमने इंटीजर्स लिया जो हमारे 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है ना।
2z लिया एंड 3z लिया। 2z में अब कौन से एलिमेंट से हमारे पास 2 इंटू एन की फॉर्म में, मतलब n हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। देखिए अगर हमारे पास 2z है तो उसमें मतलब 2n, वेयर n हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, अब इंटीजर कैसे होते हैं, हम देखिए -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। हम इतने के लेके चलते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें सारी सीरीज को, क्या आएगा हमारे पास, ये इंटीजर्स हैं, ये 2z का सेट है, ठीक है। -4, ठीक है, -2, 0, 2, 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली जब हम 3z करेंगे हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, 3 2 6 होता है, ठीक है। 3 आ गया यहाँ पे, 0, 3, 6, ठीक है। ये चीज आ गई, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये 2 जब 2 को मल्टीप्लाई किया इंटीजर्स के साथ, ठीक है, वो सेट आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये सेट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन था ना, उसमें हमारे पास 2z दिया हुआ है एंड 3z दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे कहते हैं सब ग्रुप्स है z के अंडर एडिशन, ठीक है। अब देखिए क्योंकि अब मैं इसको सब ग्रुप तो प्रूव करके नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। जो z होता है अंडर एडिशन वो हमारा ग्रुप होता है। जब मैंने आपको ग्रुप की डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बता दिया था एक्सप्लेन करके कि z अंडर एडिशन हमारा ग्रुप होता है, ठीक है। एंड जो हमारा इवन इंटीजर्स होते हैं ना, वो हमारा उसका सब ग्रुप होता है, ठीक है। बेसिकली देखिए इवन इंटीजर्स है, ठीक है, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है। दोनों में आप कोशिश करके देख सकते हैं खुद, ठीक है, अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये दोनों इसके बेसिकली, ठीक है, अंडर ही आएंगे, ठीक है। वो मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टीज को तो ये दोनों 2z भी सेटिस्फाई करेगा, 3z भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। एंड ये दोनों है तो सबसेट ना z के, 4 2 2 4, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यू 0 आ तो z के ही अंडर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2z 3z नॉन एम्प्टी सबसेट्स भी हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। एंड वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारे बेसिकली सब ग्रुप हो जाएंगे z के अंडर एडिशन, ठीक है। अब कहता कि हमारे पास देखिए जो यूनियन है इनका 2z यूनियन 3z इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ z अंडर एडिशन। तो हमारा इनका यूनियन होगा ना, वो सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। ये अलग अलग तो हमारे पास, ठीक है, सब ग्रुप्स हैं z के अंडर एडिशन, बट जो इनका, ठीक है, यूनियन करेंगे तो वो है ना सब ग्रुप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब देखिए क्योंकि जब हम 2 एंड 3 लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये इनको बिलोंग कर रहे हैं, 2z एंड यूनियन 3z को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। क्योंकि 2 हमारा 2z को कर रहा है, 3 हमारा 3z को कर रहा है, ठीक है। तो 2 एंड 3 उसको यूनियन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, 5 आता है हमारे पास, ठीक है, वो तो इसकी यूनियन को नहीं जा रहा ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा सब ग्रुप देखिए, अगर हमारे पास हम कोई लेके चले हम, है ना, एक तो हम 2 लेके चले, 3 लेके चले, ठीक है ना। ये हमारे किसको जा रहे हैं, 2z को यूनियन 3z को। क्यों, अब 2 है जो हमारा 2z को जा रहा है, 3 हमारा 3z को जा रहा है, ठीक है ना। तो ये यूनियंस को जा रहे हैं, ठीक है। जब इनको ऐड करते हैं वो हमारे पास 5 आता है, ठीक है, 5 आता है। अब 5 तो देखिए गाइस, 5 ना तो यहाँ इसमें आ रहा है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, ठीक है, यूनियन में जाने के लिए मतलब कोई एलिमेंट या तो इसमें होना चाहिए या तो इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। बट जो हमारा जब हम इनको ऐड करें 2 + 3 हमारे पास 5 आ रहा है, ना तो 5 हमारे 2z में आ रहा है, ना तो 5 हमारा 3z में आ रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर आ रहा है, देखो 2 के सारे मल्टीपल है, 4 2 2 4, यहाँ पे और भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 5 तो नहीं आएगा, ठीक है ना। 3z किया हमारे पास -6 3, ठीक है ना, 6 0 ये आ रहा है, ठीक है। 5 तो दोनों में आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, हमारा जो 5 है, ठीक है, इस यूनियन को हमारे पास कहते हैं वो नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, क्या रिजल्ट आ गया, जो यूनियन है इवन 2 सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप, जरूरी नहीं कि वो भी हमारा सब ग्रुप हो, ठीक है। सब ग्रुप्स के लिए क्या होता है, हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 5 = 2 + 3 कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, अंडर एडिशन एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी को ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। बट वो हमारा इस यूनियन में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो वो पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है। तो हमारा ये सब ग्रुप नहीं हुआ, ठीक है। तो कहते हैं कि जो यूनियन होगा 2 सब ग्रुप्स का, जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो, ठीक है। ये हमारा जो यूनियन होता है 2 सब ग्रुप
ग्रुप्स का वो सब ग्रुप कब होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब जो एक सब ग्रुप है दूसरे में कंटेंड होगा एंड दूसरा सब ग्रुप पहले में कंटेंड होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमारा दो सब ग्रुप्स का यूनियन है वो, ठीक है, सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जब हम ये कंडीशन लेके चले कि H1 H2 हमारे एक दूसरे में कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो जो हमारा यूनियन वो सब ग्रुप नहीं बन रहा। हमने दो, ठीक है, इंटीजर्स लेके चले, एक 2z ले लिया, एक 3z ले लिया, ठीक है, वो अलग अलग तो हमारे पास सब ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, z अंडर एडिशन, बट जब उनका हम यूनियन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो हमारा सब ग्रुप नहीं बन रहा। ठीक है, तो यही चीज हमने प्रूव की।